वेलकम टू माय चैनल ज्योति सोडी ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। एक्चुअली हम गए थे कल मॉल में, तो कल से मैं देखी थोड़ी तबीयत ना ख़राब सी लग रही थी, फिर भी ना इसने कल बिल्कुल टीवी नहीं देखा और कह रहा था कि मैंने आज टीवी नहीं देखा, मुझे ना सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं, अच्छी बात है कि तूने टीवी नहीं देखा। फिर कल हम मॉल गए, मॉल में सामान वगैरह देख खरीदा, उसकी जो ब्लॉग बनाया अभी मैंने शेयर किया है। बट आज मॉर्निंग के टाइम वो कह रहे मुझे नींद ही बहुत आ रही है, नींद ही नहीं ख़त्म हुई। मतलब ये कल मैं इसको दोपहर को कल इसको मेडिसिन खिलाई थी, लिक्विड जो इसके होते हैं, तो उसके बाद इसको नींद आ रही थी दोपहर को, पर ये सोया नहीं। मैं सो गई थी, ये बस बेड पे लेटा रहा, कभी इधर देखे कभी उधर, कभी कोई गेम खेलने लग जाए कभी कोई गेम वहाँ पे। बट ये ना सोया नहीं। मैंने इसको बार बार कहा कि सो जा सो जा, क्योंकि मेडिसिन की थोड़ी सी होता है ना, उसके बाद नींद जो आनी है, तो ये सोया नहीं। और रात को ये सोया साढ़े दस बजे के बाद, और एकदम नींद आ गई क्योंकि दवाई खाई हुई थी। और आज सुबह 6 बजे इसमें उठना होता है, तो नींद नहीं खुली। नींद खुल भी गई थी, कह रहा भाई नींद बहुत आ रही है, नींद ही नहीं है, मैं नहाऊँ कैसे, तो नींद बहुत आ रही है, छुट्टी दिला दी। फिर उसके बाद मैंने 1 घंटा उसको ऑब्ज़र्व किया कि वो नींद ही उसको इतनी आई थी। फिर मैं खाने को कह देती, क्योंकि मैंने जॉब पे जाना था, तो फिर उसकी जाग खुली नहीं, ना उसने मेडिसिन खाई ना खाना खाया। कहना मैं सोना है। मैं क्या ओके। फिर मैंने इस करके मैंने खुद भी छुट्टी ले ली है। और बाकी यहाँ पे मैं काफ़ी देर से बैठी, 2 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ बैठे हुए टीवी देखते हुए। बाकी बस जो भी ब्लॉग में होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। ओरियो को खाना दे दिया है मैंने, चाय वगैरह मॉर्निंग की पी चुकी हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा चुकी हूँ, मम्मी भी खा चुके हैं थोड़ा बहुत, और मैं तो एक नहीं कुछ खाया। अभी बज चुके हैं दोपहर के लिए मॉर्निंग के 9 o'clock बजने वाले हैं, तो देखती हूँ। और पहले तो उसको खाना भी खाना उठेगा, मैं सोच रही हूँ कि नींद पूरी कर ले, क्योंकि ये ना इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ही है कि अगर इसको उठा दो ना, अगर ये उठेगा ना फिर दोपहर को सोता नहीं है, जितना मर्जी कर लो। इसको दिमाग में ये माइंड में बातें हैं कि मैंने रात को ही सोना है बस, और 9 बजे के बाद ही सोना है, पहले सोना ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर इसकी नींद पूरी फिर से नहीं होगी, तो मैंने सोच रही हूँ सो ले, जितनी नींद करनी है पूरी कर ले। अगर 9:30 बजे तक उठाने की कोशिश करूँगी, देखूँगी जैसे भी ठीक लगा। अभी तो वो सो रहा है, मैं कह रही हूँ रिलैक्स ही हो जाए थोड़ा सा। और बाकी जो ब्लॉग में होता रहेगा मैं दिखाती रहूँगी। काम वाली सफाई करके जा चुकी हूँ, और मैंने बर्तन के लिए भी एक लगा ली है मेड अलग से सेपरेट, वो मैंने सेपरेट इसलिए लगाई है। मैं तो सबको कहना चाहती हूँ, अगर सब आपके घर में मेड है, काम वाली है जो सफाई वगैरह करती है, और एक बर्तन वाली, इसको सेपरेट लगाना चाहिए। मैं सोचती हूँ, पता नहीं सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, क्योंकि कभी कभी काम सफाई वाली ना आए तो कम से कम बर्तन वाली सेपरेट है, वो तो कम से कम आ जाएगी, है ना। अगर बर्तन वाली ने किसी ने छुट्टी ली, काम वाली सफाई वाली तो आ जाएगी ना। एक हेडेक होगा, दूसरा तो नहीं होगा ना। तो मैंने इसलिए अलग अलग लगाई हैं। वो बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, सफाई भी हो चुकी है, तो सारे काम हो चुके हैं। बस अब ना मैंने जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो भी रेडी कर दिया। रेडी करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कभी बैठ जाती हूँ, 2 घंटे हो गए मुझे ही कम काम करके आती हूँ, फिर मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। बस गाने चलते जा रहे हैं। पहले मैं डिवाइन सॉन्ग लगा रखे थे, अब दूसरे सॉन्ग पंजाबी लगा रखे, थोड़ा साउंड नीचे वॉल्यूम थोड़ी स्लो कर रखी है कि उसका कॉपीराइट ना आ जाए। एक्चुअली मैं आज कुछ भी ख़ास नहीं किया, बस मैं बैठी हुई हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं क्यों बीमार है, मैं भी बीमार से फील कर रही हूँ, क्योंकि ना उसको वीकनेस ही ज़्यादा फील हो रही है। बाकी मैंने मेडिसिन दे रखी है, अब मुझे कह रहा है कि कल तक मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे लग रहा है। तो मुझे लेग्स और आर्म्स पेन हो रहे हैं अभी भी। तो बज के हैं दोपहर के 12 12:30 के करीब टाइम हो चुका है, और बस मैं वैसे बैठी हुई हूँ, कोई काम है नहीं। और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडा मौसम हो रखा है, तो मैं बैठी हुई थी यहाँ पे 5-6 मिनट के लिए।
तो अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बीच में लाइट भी चली गई थी। पहले मैं सोचा दिखाऊं, फिर मैंने दिखाया नहीं। और एक्चुअली क्या बात है कि हमें ना मोस्टली ना घर का खाना खाना चाहिए, पर कभी कभी मुंह को रोका भी नहीं जाता, दिल करता है कि खा ही लें। अब काफ़ी दिन हो गए घर में बनाते बनाते। कल ना मॉर्निंग में मुझे गर्मी बहुत लग रही थी और मैं खड़ी हो रही थी रसोई में, वैसे पसीने आ रहे थे, मतलब ऐसे लिटरली ऊपर से ऐसे निकल रहे थे पसीने। तो मैंने इनको कहा कि या तो आप ऐसा करो कि दही ले आना, मैं आलू के परोठे बना दूँगी, या ऐसा करते हैं कि बाहर के भटूरे छोले खा लेते हैं। तो ये कहते हैं चल तू परोठे बना ले। फिर मैं परोठे बनाने लगी, फिर ये कहते हैं ना रहने दे तू, मैं भटूरे छोले ले आया। तो वो खाए मॉर्निंग च। फिर रात का टाइम होया ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 o'clock ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮੋਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਗ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਏਂਗੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਬਸ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਵੇਰੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰਲੀ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾ ਹੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਾ ਲੂਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ, ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਟਮਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਸਟਲੀ। कहते कई कहते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा खाना खाएं जो आपको लगता है डाइजेस्ट नहीं होना, या तो उसके साथ सैलेड खाएं या उससे पहले सैलेड खा लें। तो मैंने वो देखा है ट्राई करके, और सच्ची में ये इफ़ेक्ट करता है। मैंने देखा मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। हर एक की बॉडी अलग अलग तरह की होती है। बाकी इसी रीज़न से फिर मैंने भी छुट्टी ली। फिर मैंने अपने स्कूल में मैसेज ही किया था एप्लीकेशन जो भेजनी होती है प्रिंसिपल मैम को। बाकी वहाँ की टीचर्स को मैंने कॉल कर दिया था, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर का काम जॉब है मेरी, तो मैंने उनको कह दिया था कि आप ज़रूर आएँ। तो उन्होंने हाँ कह दिया था, तो मैंने आगे मैसेज कन्वे कर दिया था प्रिंसिपल मैम को कि वो आ रहे हैं, बट मैं छुट्टी ले रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा ठीक नहीं है। अब वो कार्टून देख रहा है, कार्टून से देखा नहीं जा रहा, थोड़ा सा देखता थक जाता है, फिर अंदर चले जाता है कमरे में। कह रहा है मेरा अभी ना फील नहीं बेटर कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा ट्राई कर रहा है बैठने की, बट हजे आज ही मेडिसिन स्टार्ट की है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल मॉर्निंग तक तो ठीक हो ही जाएगा। तो बाकी मौसम में चेंज आ रहा है, और मुझे आज मैंने गूगल पे सर्च करके देखा, मेरे माइंड में ध्यान आया कि सावन का महीना स्टार्ट नहीं हुआ, कब स्टार्ट होगा। मतलब कि वो अच्छे दिन आने वाले हैं जब बारिश होगी, और बहुत ठंडा मौसम रहेगा। आई थिंक 30th ऑफ जुलाई को वो सावन के डेज स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब कि भगवान जो हमारे हैं ना, वो सब कुछ करते हैं हमारे लिए, और हम कुछ नहीं देते उनको। बट जो इंसान है ना, वो ऐसा मतलब ही इंसान होता है ना कि वो उसके लिए कुछ भी कर लो, वो कुछ नहीं देता। बैक में ना ये देखो, मैं हेलो कर दे मैं
ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ हाँ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ 60% 60% ਠੀਕ नहीं ਹੈ 70% 70% ठीक है कि रॉन्ग है 70% रहूँगा हैं लेगा Legs? दोनों 100% हैंड दोनों 100% सिर्फ 5% ते टम्मी 1%। अच्छा अजे बॉडी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो इन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम दस दी आज थानू ट्यूशन नहीं आ होप थानू समझ आ गई होनी है ट्यूशन नहीं ठीक है ना जाए चीज़ी लैन तो शाम को चले जाएगा तब तो देखेगा नहीं कि भी मेरी तबीयत खराब है बाकी मौसम अच्छा होया है कभी हवा चल रही कभी नहीं चल रही तो मतलब बारिश स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में और कुछ ही दिनों में फिर सर्दियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी तो टाइम देखने का मौका मिलेगा ना मैं तक हूँ थोड़े दिन तक बारिश स्टार्ट हो जानी देखी बारिश आया करेगी रोज़ मॉर्निंग स्कूल जाएगा ना बारिश जो स्कूल तो आएगा तब भी बारिश टमी पेन हो रहा है फिर ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਉਹਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਟੰਮੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੀ ਟੰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਟੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਟੰਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਟੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੰਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਟੰਮੀ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਹੋ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਗਸ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਲਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ ਨਾ ਅਗਰ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਲੌਗਸ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਿਆ 2 ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀਕਨੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ एक्चुअली अब हो गए 4:30 और मेरी नींद इसलिए खुली जब मैं तेग आ गया एकदम से भाग के कहता मम्मी कोई आया मैंने इससे पहले सोने से पहले ही कहा था कि मैं तेग टूथपेस्ट आएगा तेरा तो मुझे उठा दियो तो एकदम से आया एकदम जंप लगाता होता मेरे सोए पे ऊपर ही कि मम्मी आ गया तो वो लिया उसके बाद नींद ही नहीं आई दोबारा से और अब बज गए हैं 4:30 शाम के तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं दोपहर के टाइम भी मैंने कुछ बनाया था मैं फटाफट में दिखाना भूल गई एक्चुअली मैंने मैगी खाई और मैं एक दिन मैगी खाई साथ में हमने ड्यू पी और ये भी सब कुछ खाई पी जा रहा है और कह रहा है मैं बीमार हूँ खा सब कुछ रहा है क्या करनी है दिन नहीं है 2 मिनट बड्डी वाले दिन तो मैं हूँ शाम के टाइम चाह बना रही हूँ रसोई क्या बनांदा है पेपर आलू क्या बनांदा है कैट बोर्ड आलू
पता नहीं। बरामदा दे सोदन में लांदा दे अच्छा ओ बरामदा ते कैंची दे एक बॉक्स बहुत सारे पे उन्होंने कहना कटिंग करके सीजन कटिंग करके कुछ बना के दिखाऊंगा, पता नहीं क्या बनाएगा। और ये आटा पे है, दो 3 दिन हो गए ये एक्चुअली लेके आना से पूरा फुल तो जे कोसी कनक दे रखी अपनी ये तो सॉस है। कल कह के ड्यूटी सॉस लैके असं भी लैके दिंदे सॉस छोटी लैके दिंदे क्योंकि जिन्नी सॉस आती उन्नी खत्म होगी साढ़े घर, क्योंकि मून ऐ ला के पी लेंदा सारी। हूँ मैं बना लगी चाह। कल इन्हें कुरकुरे भी लिते सी पर खाया नहीं क्योंकि तबीयत ठीक ना हो, नहीं तो हूँ तक ये कुरकुरे बचने ही नहीं थे। और टी वी देखो कितनी तेज आवाज़ लगा रखी। एक ग्लास ड्यू लियांदी सी ये भी हाफ हो गई, मैं भी पीती है थोड़ी, ये ज़्यादा पीती। हाय 4th पार्ट हो गया था, 3rd पार्ट। तो हूँ चाह बना रही हूँ। शाम का टाइम हो गया है, बज चुके हैं 7 बज चुके हैं। एक्चुअली ना मैं कपड़े धो रही हूँ और मैं तेग यहाँ से जितने भी इसके खिलौने टॉय वगैरह ले रखे ना उनके जो बॉक्स है सारे कट कर करके पता नहीं क्या बना रहा है। सेलो टेप लेके आया है और पता नहीं क्या बना रहा है ये। मैं कहा ना कर, खिलौने इतने में कॉस्टली होते हैं भी वो उत्ते डस्ट पै जूगी। आ देखो कितने महंगे खिलौने मैंने दिखानी है। एक ये है, एक ये है। और एक्चुअली ना काउच पे भी इसके कई टॉयज़ पड़े हैं, पता नहीं मैंने दिखाए हैं आपको कि नहीं दिखाए हैं। वो भी काफ़ी कॉस्टली है, मतलब 1800 तो एक टॉय है, मतलब इससे कम तो है ही नहीं। 500 का कोई टॉय नहीं है इनमें से। और इसके बॉक्स तोड़ता जा रहा है और पता नहीं क्या बना रहा है। एक छोड़ा कहता है ये छोड़ दिया स्पेयर है। और ये इधर उधर घूम रहा है, ये अपनी सैरे करने लगा हुआ है। कपड़े मैंने धोने शुरू कर दिया और अब ना इतना सफोकेशन सी फिर से होगी। पहले मौसम अच्छा हो गया था, अब बिल्कुल गर्मी सी पता नहीं कैसे हो रहा है, फिर वही वाला मौसम हो रहा है। और अभी मैंने सब्ज़ी बनानी है, 7 o'clock बज गए हैं। 7:30 तक तो मैं सब्ज़ी बना लेती होती हूँ मोस्टली। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से कपड़े निकाल लूँ और फटाफट से सब्ज़ी बनाऊँ। और बाकी गर्मी बहुत है सच्ची में, तो एसी के बिना तो काम है ही नहीं है। और हमारे स्कूल में भी मोस्टली ना मैं 8:10 का टाइम है मॉर्निंग का और 9 o'clock हमारी क्लास में एसी स्टार्ट हो जाता है। और 9 o'clock से लेकर 12 o'clock तक एसी रहता है। फिर उसके बाद वो स्विच ऑफ करवा देते हैं कि भी 12 o'clock तक रहता है इनफ। वो तो उनके उसके बाद वो कहते हैं बंद कर दो, क्योंकि काफ़ी ना वो एसी कॉन्टीन्यूसली चलना भी नहीं चाहिए, तो इससे हीट थोड़ी सी वो हो जाती है काफ़ी। एसी जो लगातार सारी क्लासेस में चलते हैं तो दिक्कत हो जाती है स्कूल में। और कई बार लाइट चल जाती है तो एसी कई बार बंद रहते हैं, जनरेटर ऑन होता है। तो फैंस में हैबिट ही नहीं रही अब फैंस में मैं मतलब काम कर सकूँ स्कूल में। तब इतनी दिक्कत आती है ना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी मुझे गर्मी लग रही है ना, क्योंकि एसी की हैबिट इतनी ज़्यादा पड़ गई है मुझे स्कूल में। और फिर मेरी क्लासेस चेंज होती रहती हैं स्लोली। तो सीनियर विंग्स में जब हम अपर क्लास की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इन्होंने एसी नहीं लगवाए हुए, तो वहाँ पे एसी नहीं होता। तो वहाँ पे मुझे इतनी गर्मी लगती है ना, लास्ट के 4 पीरियड्स बस मुझे पता है मुझे कितनी गर्मी लगती है और इतनी दिक्कत आती है। 5th क्लास से अबव जो क्लासेस हैं उसमें बहुत दिक्कत आती है। और बच्चे भी बैठे होते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ जी गर्मी लग रही है कुछ किया भी क्या जाए। और पर ये है कि आने वाला मौसम सही आएगा, बारिशें होएंगी, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उम्मीद नहीं होगा इससे, ऐसा पता है। तो बाकी जो भी होता रहेगा मैं ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखाती रहूँगी और अपना जो भी मैं करती रहती हूँ उसकी अपडेट मैं देती रहूँगी। हो गया है 8:30 और सफाई बर्तन क्लीन कर दिए थे। शाम को आती काम वाली वो बर्तन वाली, उसने बर्तन क्लीन कर दिए। शेल्फ बिल्कुल क्लीन रहती है और मेरे से ना हो नहीं रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। दिक्कत इतनी आती थी ना, शेल्फ साफ़ करूँ मैं तेरे को पढ़ाऊँ, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। क्योंकि उसको ध्यान देना उसकी तरफ ज़्यादा ज़रूरी है ना कि बर्तन साफ़ करने, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
बाकी मैं यहाँ पे मैंने चौल बनाए, जो राइस बनाया है, इसमें दूध को उबाला आ रहा है, बाकी थोड़ा सा सामान मैंने खिलाया हुआ है। इसमें मेरा दही कर्ड पड़ा है जिसमें मैंने टमाटर और प्याज डाले, और ये होता है हमारा खलारा, जो भी मतलब गंद मंद जो इकट्ठा कर रखा साथ ही साथ फेंकते होते। जिसमें रसोई में आई काम किया, लिफाफा यूज़ किया, उसमें जो भी यूज़ किया, जो भी काम किया ना, खाया पिया, उसी टाइम डाला और पॉलीथीन को बंद किया और बाहर फेंक दिया। मैंने कोई भी किचन में डस्टबिन नहीं लगाया, क्योंकि वो तो उल्टा ज़्यादा दिक्कत देते थे। नीचे डस्टबिन पड़ा होता था, उसमें ऐसे ही फेंक देना, जैसे मैदे भी ऐसे फेंक देता था, जो भी आता था ऐसे ही फेंक देता। आस पास ज़्यादा गिर जाता था। काम वाली आपको पता ही कितना काम करती हैं, वो भी ऐसे ही बस जो उठाएगा, साथ में नीचे अंदर का फर्श था ना, इसके अंदर जो डस्टबिन जहाँ पे पड़ा होता था वहाँ पर फर्श ना साफ़ ही नहीं करती थी वो अच्छी तरह, और कई बार मुझे भी साफ़ करना पड़ता था, डीप क्लीनिंग सर्फ वगैरह डाल के। अब ऐसी दिक्कत नहीं, बिल्कुल अंदर से साफ़ है। मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं, बस ये होता है कि मैं देखने छोटे मोटे रैपर गिरे होते हैं, वो सूखा सूखा होता है, जड़ से निकाल देती है, एंड क्लीन रहता है और सारा काम मतलब हो जाता है। मतलब मेरा बस मेरा काम खाना बनाना ही है अब। और मैं तो बाकी सबको से कहना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चा है उसको पढ़ाना है तो पहले पढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी काम का कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि खाना खाना है, बच्चे को भी खाना है, अपने आप को भी खाना है, फैमिली को भी बना के खाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो अपने हैंड से करो। बाकी जो सफाई करनी है उसमें वैसे ही कितना 1 आवर तो सफाई करने में लग जाता है, सफाई और मोपिंग करने में, और 1 आवर तो हाफ एन आवर तो बर्तन क्लीन करने में लग जाएगा। आप चाहे जितना मर्जी अपना टाइम बचाने की कोशिश कर लो, ये टाइम लगना ही लगना है। और बस ये हो कि सारा काम अच्छी तरह हो जाता है और मुझे दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी। बाकी राइस बन चुके हैं, वेट कर रही हूँ 10 मिनट की, वो दूध रखा हूँ इसलिए मैं किचन में खड़ी हुई हूँ। बाकी मैं देख अंदर रूम में एसी ऑन किया, और ये भी आ चुके एसी ऑन है, और मम्मी ने अभी एसी ऑन आज नहीं किया, पता नहीं क्यों, पता नहीं जरूरत नहीं होगी। तो बाकी मौसम फिर से नॉर्मल थोड़ा सा लग रहा है, बट प्रॉपर नॉर्मल नहीं है। आज की वीडियो, आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।